प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, महाकाल द मास्टर ऑफ यूनिवर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग जीवन में आनंद और तरक्की करना चाहते हैं उनको अमृत वेला या जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं में उठना ही पड़ेगा। और आप अपने किसी भी काम में इतनी तरक्की कर लोगे कि खुद भी हैरान हो जाओगे। ये उसी तरह है जैसे एक बीज है, उसको ठीक समय पर धरती में बोएं, फिर ठीक समय पर पानी और खाद डालें तो अच्छी तरह उगेगा और अच्छा फल देगा। अब सुबह का वक्त 4:15 से 5:15 बजे के बीच, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कह रहे हैं, ये ब्रह्म का टाइम है, परमात्मा का टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे पुराण, वेद और जो उपनिषद हैं इनमें बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। ये एक दिव्य वक़्त होता है। वेदों में साफ लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर अपनी चेतना को आसानी से जगा सकते हैं। इसीलिए हमारे महान ऋषि जो मनु थे, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा है, क्योंकि ये आत्मा का परमपिता परमात्मा से रूहानी मिलान, राजयोग के लिए श्रेष्ठ समय है। रीज़न ये है कि हमारे दिमाग रूपी जो मोबाइल फ़ोन है, सारा दिन ये थॉट्स भेजता रहता है इधर उधर और कैप्चर करता रहता है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो मैसेज भेजते रहते हैं। पर ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादातर लोग सो रहे हैं, वातावरण सारा शांत होता है, संसार के मोबाइल फ़ोन भी काफ़ी हद तक बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में जो आपके मन के थॉट्स हैं, वो जिसको भी भेजोगे या जो भी काम करोगे वो बहुत आसानी से हो जाएगा। थॉट्स भी आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड जो है उसकी फ्रिक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है। ट्रैफिक ही कम होगा। जैसे डे टू डे लाइफ में दिन के टाइम ट्रैफिक ज़्यादा है, रात को ट्रैफिक भी नहीं है, तो आपके मोबाइल फ़ोन भी ठीक है। इसी तरह जो माइंड का मोबाइल है वो भी आसानी से आपके जो विचार हैं वो उनको मैनिफेस्ट होने में मदद मिलेगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मिक ट्रैफिक कम होता है। इसलिए यूनिवर्स में भेजी गई विचारों की तरंगों को मैनिफेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऑलमोस्ट हर धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में प्रेयर्स या पूजा को महत्व दिया गया है, ताकि हमारी पूजा को यूनिवर्स जो पावर है, जो परमात्मा है, वो कबूल कर ले। इसीलिए 4:15 बजे से लेके 5:15 बजे के बीच आपको जग कर उठ जाना है और 1 घंटे के समय में आपको वह सारे काम करने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। कुछ ही दिनों में आपको अपनी लाइफ बदलती हुई दिखेगी, खुद ही दिखेगी। अब ये दोस्तों जो कॉस्मिक एनर्जी है, विश्व शक्ति है, इसको हम 4 पार्ट्स में, काल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देखो, सूर्य अस्त होता है 6 बजे। अब शाम को 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक रुद्र काल इसको कहते हैं। अब फिर दूसरा है 9 बजे रात से लेके 12 बजे तक रात के, ये राक्षस काल है, इसमें जगना नहीं, सोना है मतलब। अब तीसरा है गंधर्व काल या पहर, ये 12 बजे रात को लेके 3 बजे सुबह तक। अब फोर्थ है 3 बजे सुबह से लेके 6 बजे तक, मनोहर काल, इसमें सोना नहीं। अब होता सब कुछ उल्टा है, क्योंकि हम सोते ही बहुत लेट हैं, तो जब ये सिस्टम ख़राब होता है तो सारी गड़बड़ हो जाती है। अब आप देखो, मनोहर काल के वक्त यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांड ऊर्जा का संचार सबसे ज़्यादा और पावरफुल होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो रोज़ हमारा जो शरीर है ये एनर्जी कैप्चर करता है। इसका मतलब कॉस्मिक एनर्जी इसमें आती है पर बहुत कम आती है। अब उसी एनर्जी से फिर हम नेक्स्ट डे उठ के सारा काम करते हैं। अब अगर मनोहर काल
में हम उठकर मेडिटेशन करें, क्रियाएँ करें, पूजा करें, तो हमारे अंदर बहुत अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी एंटर हो जाएगी। अब समझो, आप अगर सवा 4 बजे से सवा 5 बजे के बीच उठते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लगेंगे। आपका सारा एटीट्यूड बदल जाएगा। आपके अंदर विश्व शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, और यही विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बना देगी, बहुत ज़्यादा। इसीलिए जितने संत हैं, ज्ञानी हैं, साधु हैं, वो विश्व शांति पाने के लिए इसी वक्त पर उठते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन या मंत्रों का उच्चारण ही करो। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट्स में रह सकते हैं तो भी ठीक है। जैसे आप उठेंगे, सबसे पहले आपका ध्यान आपके श्वासों पर जाएगा। श्वास के लेने और छोड़ने की क्रिया पर ध्यान लगना मतलब आप प्रेजेंट में हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में बहुत होती है, इसलिए उस समय कंसंट्रेशन से किया गया कोई भी काम, चाहे पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या राइटिंग हो, बहुत अच्छे से होंगे। अब इसको हम द रिदम ऑफ लाइफ, जो सर्कैडियन रिदम्स है, उसके साइकिल से समझते हैं कि हमारी बॉडी और जो मन पर समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है कि रात को 9 बजे से लेके सुबह के 7:30 बजे तक हमारे माइंड के अंदर एक मेलाटोनिन नाम का रसायन बनता है। ये ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत ज़्यादा बनता है। बहुत ज़्यादा बनने से क्या होता है कि जो दिमाग है हमारा, जो बहुत शांत और स्टेबल रहता है। इसलिए ब्रेन की फोकस और कंसंट्रेशन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है इस रसायन की वजह से। जो मेलाटोनिन चार्ट में आपको इसकी पूरी किस किस टाइम पे क्या क्या होता है समझ आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों, आयुर्वेदा जो हमारी साइंस है बहुत प्राचीन है। इसमें भी उन्होंने क्लियरली बताया है कि हमारी बॉडी 5 तत्व की बनी है: जल, वायु, अग्नि, आकाश, अर्थ। अब इसमें 3 चीज़ें मेन बनती हैं: वात, कफ और पित्त। अब किस किस टाइम पे बनती हैं वो भी चार्ट पे आपको समझ आएगा। उस चार्ट से हमें ये भी समझ आएगा कि सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच में स्टडी करने का, मेडिटेशन करने का, पूजा करने का उत्तम टाइम है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि 10 बजे तक हमको सोना है। पर आजकल सब कुछ उल्टा होता है, हम सोते ही नहीं हैं, हम लेट सोते हैं। कंप्यूटर पे और फ़ोन पे बच्चे लगे रहते हैं सब लोग। तो इसीलिए सारी बॉडी फिर ख़राब होती है, फिर मन ख़राब होता है, फिर हमारे काम नहीं होते, क्योंकि वाइब्रेशन हमारी ख़राब हो जाती है। तो ये चार्ट से आप इसको अच्छी तरह समझिए कि वात कब बनता है, कफ कब बनता है, पित्त कब बनता है, और कोशिश करें कि उसके आसपास ही आप अपनी दिनचर्या को लेकर आएँ। फिर दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त पे 4:15 और 5:15 बजे के बीच में शुद्ध वातावरण होता है। ये पोल्यूशन फ्री होता है, जिसकी बॉडी का हर सेल बहुत अच्छी तरह नॉरिश हो जाता है। जैसे देखो, यहाँ पे कम से कम 42-43% ऑक्सीजन होती है और सिर्फ 4% कार्बन होती है। फिर देखो, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त पे 4:15 और 5:15 बजे के बीच में नॉइस, जो आवाज़ का पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। अब सारा दिन देखो, ये ब्रेन को आवाज़ें बहुत डिस्टर्ब करती रहती हैं। इसलिए सुबह उठकर जो भी आप करोगे उसमें 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन बिल्कुल कम होगा। फिर उसके बाद देखो, एनर्जी जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसको हमने बचाना भी है। इसीलिए पतंजलि महर्षि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के प्रत्याहार करेंगे तो हमारे जो मन के अंदर जो है, हमारे में शक्ति जाग जाएगी कि हमारी अपनी ऊर्जा बढ़ने लगेगी। क्योंकि सारा दिन तो हमारा जो बॉडी है, हमारा माइंड है, जब से सूरज चढ़ता है और शाम को छिपता है, डिफरेंट तरह की आवाज़ें इसको डिस्टर्ब करती रहती हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के आप प्रत्याहार कर रहे हैं, अपने घर की ओर लौट रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपनी दुनिया में उतर रहे हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो सारा सिस्टम ही बदल जाएगा। अब देखो, जितने योगी लोग हैं उनको तो ये शक्ति सेंसेस को बंद करके कंट्रोल करना आता है।
पर नॉर्मल इंसान को तो नहीं आता है। इसलिए हमको चाहिए कि सुबह उठकर अपनी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ानी चाहिए। वो तभी बढ़ेगी अगर प्रत्याहार करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे मन की बहुत सारी शक्ति फजूल साउंड को समझने में व्यर्थ हो जाती है। इधर से वो आवाज़ आ रही है, उधर से वो आवाज़ आ रही है। तो सुबह फ़ायदा क्या होता है कि मेलाटोनिन जो रसायन था उसकी वजह से मन की शक्ति भी बहुत होती है। तो इसलिए दोस्तों, आप एक संकल्प कर लो आज कि 4 बजे से सवा 4 बजे के बीच में आपको उठना ही है। और अगर रेगुलर नहीं उठ सकते तो 3 महीने का संकल्प कर लो कि कुछ भी हो जाए मैंने सुबह उठना ही है। तो आप जब ये थोड़े दिन ही उठोगे तो आप देखोगे कि आपका कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में आनंद आ जाएगा, एक रूहानी सरूर बढ़ जाएगा। तो आप इसकी कोशिश करिए। हर हर महादेव, महाकाल आपका भला करे।